यूपी बोर्ड से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में छात्रों से बात की, जिसमें उन्होंने छात्रों को परीक्षा के टिप्स दिए तो वहीं बच्चों को प्रेशर से मुक्त और सलाह देकर उनको जागरूक किया। सुनिए क्या कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अपनी स्थिति से अतिरिक्त ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जिसको उसे मैनेज करना पड़ता है। जो उसने सोचा नहीं वैसी चीजें व्यक्तिगत जीवन में भी आ जाती है, परिवार जीवन में आ जाती है और फिर उसे भी संभालना पड़ता है। अब एक नेचर ऐसा होता है कि भाई बहुत बड़ी आंधी आई है, चलो कुछ पल बैठ जाए, निकल जाने दो। कुछ संकट आया है, नीची मुंडी करो यार, समय जाएगा। शायद ऐसे लोग जीवन में कुछ अचीव नहीं कर सकते। मेरी प्रकृति है और जो मुझे काफी उपकारक लगी है, मैं हर चुनौती को चुनौती देता हूं। चुनौती जाएगी, स्थितियां सुधर जाएगी, इसकी प्रतीक्षा करते हुए मैं सोया नहीं रहता और उसके कारण मुझे नया नया सीखने को मिलता है। हर परिस्थिति को हैंडल करने का नया तरीका, नए प्रयोग, नई स्ट्रेटजी, ये इवॉल्व करने का सहज मेरी विधा, मेरा अपना विकास होता जाता है। तो देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों को सलाह दी, परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में जो छात्र हैं उनको जागरूक किया। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट और केंद्र सरकार मिलकर शिक्षा पर जोर दे रही है, जिसका नतीजा हमने एक संभल में सरकारी स्कूल पर देखा। वहां पर हमने देखा कि बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जा रहा है, एलईडी के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। साथ में देखा गया है कि जो ये स्कूल ये संभल के नगर पालिका क्षेत्र कोट पूर्वी में प्राथमिक कन्या स्कूल के नाम से ये कॉलेज स्कूल है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि पहले यहाँ का जो भवन था, हमने यहाँ प्रधानाचार्य से बात की और यहाँ पर उनसे जाना कि उन्होंने बताया पहले जो ये प्राथमिक विद्यालय है ये पहले जर्जर स्थिति में था। अब यहाँ का निर्माण किया गया है। सरकार द्वारा जो पहल की जा रही है शिक्षा को लेकर, उसमें सरकार का अच्छा निर्णय है, जिसमें बच्चों को भी, जो बच्चों का भविष्य है उसमें भी बच्चे जो हैं वो काफी खुश नजर आ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट में। सरकारी स्कूलों में जाने के बाद सबसे पहले जो चीज नजर आती थी वो था कक्षाओं में सालों पुराने ब्लैक बोर्ड। इसी ब्लैक बोर्ड की सहायता से दशकों से छात्र पढ़ाई करते रहे हैं, लेकिन अब ये व्यवस्था बदलने लगी है। नगर क्षेत्र स्थित कन्या प्राथमिक विद्यालय कोट पूर्वी में प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर सरकारी स्कूल में भी एलईडी की मदद से डिजिटल शिक्षा सरकारी छात्राओं को उपलब्ध कराई जा रही है। केंद्र व राज्य सरकार की ओर से डीएम मनीष बंसल की अगुवाई में सरकारी स्कूलों की दूरदर्शा लगातार बेहतर होती जा रही है। जर्जर भवनों को सही कराया जा रहा है, जिससे छात्र छात्राओं को पढ़ाई में मुश्किल का सामना न करना पड़े। पहले के दौर में बच्चों को सरकारी स्कूल में चटाई पर बिठाया जाता था, मगर अब दौर बदला है और सरकारी स्कूल के बच्चे भी मेज कुर्सी पर बैठकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो आपने देखा कि स्कूल में कितनी जो स्कूल का निर्माण किया गया सरकार द्वारा, यहाँ नगर पालिका द्वारा पैसा यहाँ लगाया गया। साथ में देखा गया कि इस स्कूल में जो अध्यापक हैं वो किस तरह से पढ़ाते हैं और यहाँ का जो मैनेजमेंट है वो कितना बढ़िया है। यहाँ पर अगर बात करें तो स्कूल में पानी की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, पहले सरकारें के दौर में बच्चे चारपाई पर बैठते थे, लेकिन अब वो खत्म हो चुका है, क्योंकि ये नए भारत की नई तस्वीर आप देख रहे हैं कि एक प्राथमिक विद्यालय पर भी जो सरकार है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, वो उस पर अमल ला रही है। तो यहाँ पर हमने प्रधानाचार्य से बात की, आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। तो नई सरकार में काफी विकास हुआ है स्कूलों का। ये हमारे स्कूल का पहले लेंटर और दीवारें सब फटी हुई थी, अब ये नई सरकार आई, इसने बजट दिया, नगर पालिका द्वारा ये स्कूल बनाया गया, जिसमें स्कूल का निर्माण नया हुआ है। टाइल्स पत्थर सब लगे हैं, रंग, बिजली, पानी, ये सब इंतजाम हुआ है। पहले
की सरकार में और अब की सरकार में बहुत बड़ा अंतर है। ये हमारे मुख्यमंत्री ने काफी शिक्षा के ऊपर जोर दिया है। अच्छा, हम देखते थे पहले स्कूलों में जो है बच्चे जो है टक्कर पर बैठते थे, अब बच्चे हाँ, इस सरकार के आने के बाद बच्चों को फर्नीचर भी मिला है और बच्चों को बिजली मीटर लगे, स्कूलों के अंदर मीटर लगने वाली लाइट की फिटिंग कराई गई और उसके बाद बिजली का भी प्रबंध हुआ है। और बच्चे जो है आज प्राइवेट स्कूलों से भी बढ़िया चेयर्स के ऊपर बैठ रहे हैं। क्लासेस हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एलसीडी से पढ़ाया जा रहा है। हाँ, पहले टूटे हुए ब्लैक बोर्डों को पढ़ाया जाता था, वो भी सही नहीं कि आज एलसीडी के जरिए स्मार्ट क्लास बनाए गए हैं जिसमें बच्चों की पढ़ाई एलसीडी से हो रही है। कितने बच्चे यहाँ हैं? हमारे स्कूल में 60 बच्चों नामांकित हैं, जिसमें 35 छात्र व 25 छात्राएं जो समय पर रोज आते हैं और सुबह 9 बजे से 3 बजे तक स्कूल का टाइम है, शीतकालीन, और बच्चे पूरे आते हैं। अच्छा, हमने देखा है बच्चों के खाने पीने के लिए काफी, हाँ, मिड डे मील भी बढ़िया मिल रहा है, जिसमें हफ्ते में एक दिन बुधवार को दूध आता है और सोमवार को केला या कोई भी फल खाने के साथ मिलता है। और बच्चों को ड्रेस, मोजा, जूता, जर्सी, बैग के पैसे बिजली के द्वारा उनके खातों में डायरेक्ट भेजे जा रहे हैं। क्या लगता है पहले की तुलना पर अब सरकार जो है वो प्राइमरी स्कूलों पर फोकस दे रही है? हाँ, इस सरकार ने बहुत कुछ मतलब जोर दिया है और जिससे स्कूलों की, नगर क्षेत्र के सभी स्कूलों की हालत सुधरी है। लगता है पहले बिल्कुल स्कूल जजर पड़े थे और शिक्षा पे भी जोर नहीं था, बच्चे भी कम आते थे। आज जब स्कूल के अंदर शिक्षा पे जोर दिया गया और अच्छी सफाई हुई, फर्नीचर मिला, बिजली, पानी, पंखा सब, तो बच्चों की संख्या भी बढ़ी है और घर वाले, उनके अभिभावक भी बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं। तो आपने देखा कि कन्या प्राथमिक विद्यालय कोटपूर्वी में प्रधानाचार्य ने यहाँ पर बताया कि पहले की तुलना से अब स्कूलों का डेवलप हुआ है। यहाँ अगर बात की जाए कन्या प्राथमिक विद्यालय में, तो यहाँ पर स्मार्ट क्लास दी जा रही है, साथ में बच्चों के लिए फर्नीचर की भी व्यवस्था की गई है। गवर्नमेंट के कार्यों को लेकर जो यहाँ के प्राथमिक विद्यालय हैं और स्कूलों में भी काफी तारीफ हो रही है। कहना यह भी होगा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार जो उत्तर प्रदेश में है वो शिक्षा पर महत्व दे रही है। संबल से मेरा जिला के लिए राहुल कुमार।